आइए आरोह काव्य खंड की पहली कविता पद, जिसके कवि कबीरदास जी हैं, उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसके कठिन शब्द हैं साच कहो, सच कहना, धावे दौड़ना, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियम का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, पखानही पत्थरों को, बहुतक बहुत सारे, गुमान अभिमान, छापा तिलक माथे पर लगाए जाने वाले चंदन के टीके, आत्म आत्मा की, खबरी खबर, मर्म अर्थात किसी भी चीज़ का मीनिंग मतलब, पछताना पछतावा करना, भर्म भ्रम, केतिक अर्थात कितना, सहजे सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से पढ़ते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखानहि पूंजे, उनमें कछु नहीं जाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जुज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों देखो, जग बौराना, ये सारा संसार बौरा गया है अर्थात बावला हो गया है। इस संसार के जो लोग हैं ये बावले हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, यदि इनसे सच्ची बात कहो तो यह मारने के लिए दौड़ते हैं। अर्थात इस संसार के लोगों से जब हम यह सच बताते हैं कि ईश्वर एक है तो यह हमें मारने दौड़ते हैं, अर्थात हम लोगों को भला बुरा कहते हैं। झूठे जगपतियाना, और इस संसार की झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, अर्थात इस संसार में ईश्वर के रूप को लेकर, इस ईश्वर के स्वरूप को लेकर जो भ्रम फैले हुए हैं उन सबको में विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं मैंने इस संसार में नियम का पालन करने वाले लोगों को देखा है, धर्म के अनुसार जीवन बिताने वाले लोगों को भी देखा है, प्रात करे स्नाना, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्रातः काल उठते ही स्नान करके अपने आप को बहुत अधिक महान साबित करने लगते हैं। आत्म मारी पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। कहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है, अर्थात अपनी आत्मा के अंदर बसे हुए ईश्वर के स्वरूप को नहीं देखा है, पखानहि पूजे और पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, उनमें कछु नहीं जाना, उन लोगों में ज्ञान नहीं है। अर्थात कबीरदास जी कहने यहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर के समाये हुए ईश्वर को न पहचान कर न जानकर पत्थरों की पूजा करता रहता है। ऐसे लोगों को हम ज्ञानवान नहीं कह सकते, अर्थात ऐसे लोगों में ज्ञान नहीं होता। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, कहते हैं हमने बहुत सारे पीर मज़ार पर रहने वाले मौलवियों को भी देख लिया है जो ये कहते हैं पढ़े किताब पुराना, कि उन्होंने कुरान जैसी पवित्र धार्मिक किताब को या धार्मिक ग्रंथ को पढ़ रखा है और वह भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जुगाना, और ऐसे पीर मज़ार पर रहने वाले जो मौलवी हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने कुरान जैसी किताब को, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ रखा है, ऐसे लोग के मुरीद तदबीर बतावें,
उनमें उन्हें जिज्ञाना कि जिनमें खुद ही ज्ञान नहीं है वो अपने शिष्यों को या इस संसार के लोगों को क्या ज्ञान बांटेंगे, क्या ज्ञान देंगे। अर्थात जिनके अंदर खुद ही ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं। अर्थात वो इस संसार के लोगों को सिर्फ भटकाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें भ्रम में ही डाल रहे हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, उन मन में बहुत गुमाना। और ऐसे लोग जो वास्तविक रूप में ईश्वर को नहीं जानते और ईश्वर को जानने का दावा करते हैं, वो आसन लगाकर बैठ जाते हैं, डिम्ब धरी बैठे, आसन बिछाकर उस पर बाल्टी लगाकर बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना और उनके मन में बहुत अधिक अभिमान होता है कि उन्होंने ईश्वर को जान लिया है, वो ईश्वर को जानते हैं, उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जानकर संसार के लोगों को दिखाने का रास्ता निर्धारित कर दिया है। पीपर पाथर पूजन लागे, और कुछ लोग तो इस अपने झूठे दिखावे के वशीभूत होकर पीपल के वृक्ष की पूजा करने लगे हैं, पाथर और पत्थरों की पूजा अर्थात मूर्ति पूजा करने लगे हैं। तीर्थ गर्भ मिलाना, और कुछ लोगों ने तीर्थ यात्राएं कर ली हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ईश्वर के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को जान लिया है और वो ईश्वर की भक्ति को ही का सारा सही स्वरूप इस संसार के लोगों को दिखा और बता सकते हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और कुछ लोगों ने टोपी पहन ली है, वो टोपी पहन लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और माथे पर चंदन के तिलक को छाप लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के सच्चे भक्त हो गए हैं और वही हैं जो इस संसार के सारे लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए वो अग्रसर कर सकते हैं और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना, केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अर्थात कबीर दास जी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले, ऐसे लोग जो दिखावा करने वाले हैं वो साखी और शब्द गाते रहते हैं और यह भूल जाते हैं आत्म खबरी न जाना कि उनकी आत्मा के अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है, उस ईश्वर की उन्हें कोई खबर तक नहीं होती है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, और उन्हीं सारे भ्रमों में उलझकर हिंदू जो है वो ये कहते रहते हैं कि मोहि राम प्यारा, मुझे तो राम प्यारा लगता है अर्थात मेरा राम श्रेष्ठ है। तुर्क कहे रहीमाना, और जो मुस्लिम है वो कहता रहता है कि मेरा रहीम श्रेष्ठ है, मैं तो रहीम को ही मानूंगा। आपस में दो लरी लरी हुए, और ऐसा करते हुए दोनों आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं, अर्थात दोनों आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं। मर्म न काहू जाना, जबकि दोनों में से किसी ने भी ईश्वर के वास्तविक मर्म को नहीं जाना है, अर्थात उनके सही अर्थ को नहीं जाना है कि ईश्वर क्या है और कौन है। दोनों व्यर्थ ही आपस में झगड़ा करते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, और कुछ लोगों की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वो अपने आप को इतना अधिक महान समझने लगे हैं कि वो हर व्यक्ति को घर घर जाकर गुरु मंत्र दे रहे हैं, महिमा के अभिमाना, और यह सब उनकी जो महानता है उसका अभिमान है। उनके अंदर जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो अभिमान के कारण बहुत अधिक उसको आंक रहे हैं और उसी के वशीभूत होकर सभी लोगों को घर घर जाकर गुरु मंत्र दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्हें खुद ही वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वे दूसरों को मंत्र देते फिर रहे हैं। कहे कबीर गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा गुरु मिल जाता है तो उस गुरु के साथ साथ उसका शिष्य भी
उसके जो जितने भी शिष्य होते हैं बूढ़े वो भी सब डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना और अंत में पछताते हैं। डूबना अर्थात कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि जिसके गुरु को ही सही ज्ञान नहीं होगा वह शिष्यों को सही ज्ञान क्या देगा। और जिस तरह गुरु उस अज्ञानता के वशीभूत होकर अपना अहित करता है, उसी तरह अपने साथ साथ सारे शिष्यों का भी अहित कर देता है। उसके सारे शिष्य भी उसी में डूबकर रह जाते हैं और उन्हें भी ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग नहीं मिल पाता है और वो ईश्वर भक्ति से वंचित रह जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति का सही द्वार उन्हें नहीं मिल पाता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम बनाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों सुनो, यह सब जो भी तुम्हें बताया जाता है, सिखाया जा रहा है, इन सारे दिखावटी लोगों के द्वारा यह सिर्फ मात्र भ्रम है और इस भ्रम के कारण ये सारा संसार भुलावे में पड़ा हुआ है। लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। केति कहो कहाँ नहीं माने, माने सहज सहज समाना। कहते हैं ऐसे लोगों से कितना भी कह दो लेकिन वो नहीं मानते हैं। सहज समाना, लेकिन यदि वो मानते हैं तो जब सहज रूप से उन्हें इस संसार में कुछ उनका अहित होता है, उन्हें धोखे मिलते हैं, तब वो स्वाभाविक रूप से उस चीज़ को मानते हैं। अन्यथा इस संसार के लोग इस बात को नहीं मानते कि ईश्वर का रूप क्या है या उन्हें अभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ना ही खुद जान पाते हैं और ना ही अपने शिष्यों को उस सच का ज्ञान दे पाते हैं। क्योंकि जब गुरु को ही सही ज्ञान नहीं होगा तो वह शिष्य को सही ज्ञान कैसे दे पाएगा। और ऐसे दिखावटी लोगों के साथ साथ उनके शिष्य भी इसी तरह अहित का शिकार होते हैं और उनका अहित होता है, वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।